ये शरीर भी आपका नहीं है। इस शरीर में रहते रहते आपको अपनी जीवात्मा काम करना है, इसलिए इस शरीर से ही उतना काम ले लो जितना जरूरी है। नहीं लोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखो। बाकी बाबा हुआ बनने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज ने हमेशा कहा बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे बाबा कह देने से अभी पीछे अपने अध्यक्ष जी जब सत्संग सुनाया करते थे लॉकडाउन पहले, जब कुछ लोग जेल हो जाने लगे बाबा लोग, तो कहने लगे तो बाबा कहवाने में शर्म लगती है, कहीं बाबा कहेंगे तो लोग कहेंगे ये भी बाबा है, कुछ गड़बड़ है लगता है। तो जो बच्चे पोते होते हैं वो भी बाबा बोलते हैं, तो बाबा बड़ा खतरनाक। बाबा शब्द बड़ा खतरनाक है। बाबा बनना इतना आसान नहीं है, बाबा गिरी को निभाना बड़ा कठिन है। एक आदमी गांव से जा रहा था, गया तो एक जगह सत्संग चल रहा था, थोड़ा छोटा सा आश्रम ऐसा बना रखे थे, तो सत्संग सुनने लगा तो उसको बड़ा अच्छा सत्संग लगा, तो वहीं रुक गया। अब रुक के सत्संग सुनने लगा। कई साल बीत गए, दाढ़ी भी बढ़ गई, बाबा जैसे लगने लगा, कपड़ा भी उसी तरह पहनने लगा, क्योंकि वहाँ आश्रम में घर तो है नहीं, भाई सूट फूट बनवा लो, बढ़िया कोट पैंट बनवा लो, बढ़िया गर्म साल ओढ़ लो। वहाँ तो जो आश्रम में आ जाता था कुछ अपना धोती फोती लपेट लेते थे, कोई दे गया तो उसी तरह से वो बाबा की तरह वो भी लगने लगा। फिर बोला गुरुजी मैं सोच रहा एक बार घर हो आता हूँ। बोले चले जाओ। बोले जरा सत्संग उत्संग करते रहना। बड़ा खुश हो गया, बोला चलो सत्संग करने का व्यवहार मिल गया कि सत्संग करते रहना, तो अब सत्संग भी किया करेंगे। और वहां चला तो पैदल का रास्ता, अब जाते जाते एक गांव पहुंचा तो अंधेरा हो गया, तो कहीं किसी घर पे बोला भाई रात को रुकना मुझे, बोले रुक जाइए। अरे बड़ा प्रेम होता था, आज तो डर लगती है कि रात को रुकेगा और लूट के लेके चला जाएगा। घर का सब सामान साफ, सवेरे जो है गया देखे तो कुछ नहीं। हमारे रिश्तेदार मेरी बहन ब्याही हो, खूब बढ़िया ट्रक, खूब बढ़िया नाचने गाने वाले, खूब बढ़िया बाजा, उनके दरवाजे बिल्कुल बैठ करके लगा दिया। सामने जो है स्टेज जैसा बना दिया, वहाँ नाच गाना खूब हो रहा है, और सब पूरा परिवार पूरा गांव वहाँ इकट्ठा होकर के नाच गाना खूब देख रहा है। जब पीछे पूरा घर का सामान लोड हो रहा है, घर का सामान लोड हो गया, इसके बाद बंद किया। ये सब लोग जो है अपना हटा के सामान मार रखा और ट्रक चली गई। जब घर घुसे देख रहे हैं एक बर्तन पे साफ। तो लेकिन वो पहले प्रेम था लोगों में, मतलब ईमानदारी थी। बोले आप तो महात्मा जैसे लगते हो, कुछ सुनाइए। तो गुरु महाराज के सत्संग तो सुने था, तो सुनाया तो कहने लगे आप तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं, आप यही रुक जाइए, कुछ दिन गाँव वालों की इकट्ठा करेंगे, कल सत्संग सुना। तो गाँव वालों की इकट्ठा किया तो सत्संग हुआ, बड़ा अच्छा लगा। गाँव वाला रोज सत्संग होने लगा तो उसने जो है बीघा 2 बीघा जमीन भी दे दिया। बोले यहाँ आप सत्संग किया करिए। और धीरे धीरे लोगों की भीड़ होने लगी, और वहाँ आश्रम बन गया बढ़िया, खूब मकान बढ़िया बना लिया, बढ़िया जो है सत्संग होने लगा, हाल बड़ा बन गया। अब बड़े दिन हो गया, महात्मा जी ने देखा कि वो तो है ही नहीं, इतने दिन हो गए। तो महात्मा जी भी उसको देखने के लिए, पता तो सब था, लेकिन अब चले गए देखे तो सत्संग चल रहा था। हाल में प्रवेश किए, जब सत्संग खत्म हुआ तो गए उसके पास, कह रहे बच्चा मुझे पहचान रहे हो? अरे बोले पहचान तो मैं तभी लिया था जब आप अंदर घुसे थे, लेकिन मैं कैसे कहता कि हमारे गुरु जी हैं। और सोचो कैसे गुरु जी हमारे हैं, कैसे कहता लोगों से, क्यों? गुरु जी तो सादा में थे। बोले बच्चा ठीक बात, ये अच्छा नहीं है, चलो आश्रम वही भजन ध्यान करो, वही सत्संग सुनो। कहने लगे अच्छा आपको मेरा ये देख करके सभी इच्छा होने लगी है, इतना बड़ा भंडारा कभी देखे हो अपने आश्रम में है? रोटी तो नसीब नहीं होती ढंग से, और यहाँ इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, इतने सेवादार लगे हुए हैं, इतनी जो है पब्लिक आ रही है, तो आपको जलन हो रही है। बोले बच्चा फिर भी, बोले अरे जाओ। तो बाबा जी जाते जाते कहे कि बच्चा अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो चले आ। अब महात्मा जी चले गए तो दया खत्म। अब सत्संग सुनाए तो बोले कुछ और निकले कुछ। जैसे हमारे भी महात्मा आजकल उल्टे बोलते हैं, नाम हम नहीं लूंगा, वो भी आजकल उल्टा बोलते कुछ उल्टा कर देते, बहुत कुछ।
अरे यहाँ तक कह दिया कि गुरु जी जाने, गुरु जी के नामदार नहीं जाने, मुझसे कोई लेने नहीं। अब बोला इसको धीरे धीरे लोग आना छोड़ दिए तो पागल हो गए, पता नहीं क्या बोलता रहता है। जो अंग तंग थे, करीबी थे, वो थोड़ा लगे रहे तो कोड़ हो गया, हाथों में कोड़ हो गया, पैरों में कोड़ हो गया, अंगुलियां गलने लगी, पैरों की अंगुलियां गलने लगी, तो जो पास में थे वो भी छोड़ गए, सब चले। पैसा आना बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं, जब कुछ नहीं था। इसीलिए बताते हैं कि जो राजे महाराजे पैसे वाले लोग हैं, जब ठोकर मार करके महात्मा के चरणों में जाते थे, राजपाट छोड़ दिए, चरणों में चले गए और सेवा में लग गए, तब जा करके उनको रास्ता मिलता है। हमें आपको तो मुफ्त में मिला। तब उन्हें गुरु की याद आई, गुरु की याद आई तो किसी तरह से घिसटते पिसटते गुरु के दरबार में पहुंचे। गुरु जी ने कहा बच्चा आ गए, देखो गुरु है, पिता है, चाहे कितना नालायक बच्चा हो जाए वो जुदा नहीं करते, वो हमेशा जो है माफ करते। क्या गुरु जी का अच्छा चला जाओ रास्ते में, उधर तो लोग आते हैं, कई रास्ता बनता है तो पूछते पाछते हैं, तो सत्संग के लिए पूछेंगे तो बताए, तो वहां बैठ गए, जो आए तो बताए सत्संग वहां हो रहा है, चले जाओ, तो सत्संग उधर। धीरे 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 अंगुली उंगली थोड़ा ठीक होने लगी, दया होने लगी तो ठीक होने लगी। फिर गुरु जी ने कहा कि थोड़ा ठीक हो गए, बोले अरे झाड़ू उड़ू लगा दिया करो, तो झाड़ू लेके अपने लगे रहे और झाड़ू उड़ू लगा दिया, ठीक हो गए काफी। बोले बैठा है वो सत्संग के समय जो आसन लगा दिया करो, तो आसन लगाने लगे तो आसन लगा बिल्कुल ठीक हो गए। गुरु जी बुजुर्ग थे, शरीर पूरा होने को हुआ तो उन्होंने उनको गद्दी सौंप दी। जब इस तरह से प्रेम करोगे तो गुरु गद्दी भी सौंप देता है, लेकिन अब खुद जो है गुरु बनने लगोगे और गुरु की दया नहीं मिलेगी तो उसका होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये हमेशा गुरु महाराज ने कहा कि बाबा बनने मत करना, नकल मत करना, बाबा मत बनना। अब नकल करोगे तो पछताओगे। आज नहीं तो देखो गुरु के समक्ष इतने दिन से सत्संग सुने हो कि गुरु महाराज ने कहा पेड़ को कहेंगे तो पेड़ बोलेगा, पलक लग जाएगा, पेड़ सुनाने लगेगा, गधे कहें गधा बोलने लगेगा। किसी भी सत्संगी को छेड़ दो और चुप रहो कि आप सत्संगी आपको जानता ना हो तो देखो कैसे बोलता हूँ, कैसे गुरु की बात आपसे करता है, लड़ जाएगा। और वैसे आप जानोगे कुछ नहीं, तो पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ जानते नहीं। लेकिन गुरु की बात आ जाएगी कि हाँ आप पीछे रहने वाला नहीं, फिर तो गुरु की पूरी चर्चा करेंगे। ये गुरु की दया है। इसलिए देखो निजामुद्दीन साहब से